हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों, आप लोग की सिलेबस जो है वो कंप्रेस्ड करके पब्लिश कर दी गई है। आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से अब अपने स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल लेट नहीं करना है। और दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन पेपर के बारे में जो भी मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनने हैं और उसको फॉलो करने हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक आप देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्लास की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिंपली टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे थे, टाइप वाइज। हम लोगों ने टोटल 7 टाइप की प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग को करना है टाइप नंबर 8, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क वाली, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टाइम एंड वर्क वाली। इससे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे पिछले वाली वीडियो नहीं देख रखी हैं वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको पूरा स्टार्टिंग टू एंड आप वॉच कीजिए। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग टू एंड वॉच करने के बाद आपको सारा चीज क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटेड है। और आपका कोई भी बुक आप उठा के बना लो, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के बना लो बोर्ड एग्जाम्स के, आपको एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको सारा चीज बहुत सिस्टमेटिक वाइज और पूरा एक्सटेंड करके पढ़ाया हुआ है, इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक करके जाइएगा और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर ये वैल्यूएबल चीज अगर आपको मिल रही है तो आप ये चीज सोचिए कि दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प मिले। तो अगर आपको मिल रही है तो आप सबको हेल्प कीजिए, आप ऐसा मोटिव बनाइए कि मेरा अगर हो जा रहा है तो सबका भी हो। इसलिए आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी है सब जगह वीडियो शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, कहीं पर भी जो भी सोशल मीडिया साइट आप यूज करते हो सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क, ये वाली क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। टाइम एंड वर्क और ये वाली भी एक पाइप एंड सिस्टम वाला, पाइप एंड सिस्टम वाला। जो ऐसे क्वेश्चन होता है ना कि ए बी काम को इतना दिन में कर देगा तो बी कितना दिन में करेगा, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर पाइप वाला, कोई टैंक है उसको अगर ए फिल करता है 5 मिनट में, बी फिल करता है 6 मिनट में, तो दोनों मिले कितना करेगा, ऐसे करके इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। तो दोनों देखिए, दोनों टाइप के दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको एक एक करवाता हूं, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन का कोई भी पेपर में नहीं मिलेगा। चलिए तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने देखिए ये पहला क्वेश्चन होगा, टाइम एंड वर्क वाला पहले करते हैं दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है, बी टेक्स 6 days लेस देन ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क। बोलता है कि बी जो है 6 दिन कम लेता है ए से कोई काम को करने के लिए। तो दोस्तों ये कोई काम है, सपोज के लिए इतना सारा एरिया, मान लीजिए आपको कोई फील्ड है इसको प्लग करना है, ठीक है, या कोई गार्डनर है इसको गार्डन करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक ये चीज देखिए कि सपोज इसको आपने 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, सपोज इसको आपने 10 दिन में नहीं, चलिए मान लीजिए 16 डेज में कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा 12 डेज रख लेते हैं। सपोज इसको 12 डेज में आपने कंप्लीट कर लिया, 12 डेज किसको, ये पूरा को। तो दोस्तों आप एक दिन में कितना काम करोगे, एक्चुअली एक दिन में आप कितना काम करोगे, जितना फील्ड का जितना आपको काम दिया गया है उस फील्ड को आप 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका एक ही पार्ट तो एक दिन में कर पाओगे ना। और 12 पार्ट होगा तो 12 दिन में कर पाओगे तो आपको पूरा काम हो गया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, एक दिन का वर्क निकालने के लिए, एक दिन का वर्क हो या फिर 1 मिनट का वर्क हो, ये दोनों को फाइंड करने के लिए हम लोग जो काम दिया गया है उस काम को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्यों रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये एक दिन में ये 12 डेज का वर्क है, ये वर्क कितना दिन का है, 12 डेज का है। तो अगर 1 डे में करना है, एक दिन में कितना काम कर पाएगा, इसका 1/12 पार्ट, इसका 1/12 पार्ट है ना, इसका कितना पार्ट कर पाएगा, 1/12 कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 दिन का काम है तो आप एक दिन में कितना कर पाओगे,
उसका हाफ 1/2। 3 दिन का काम है तो एक दिन में कितना कर पाओगे आप? 1/3, उसका 1/3। नेक्स्ट करोगे फिर 2/3, फिर 3/3। जब 3/3 करोगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा वर्क। तो सेम काम हम लोग ऐसे रेसिप्रोकल हम लोग इसलिए करते हैं। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। बी बोला है कि 6 दिन कम लेता है ए से, तो पहले हम लोग से वाली चीज को एक्स लेते थे, फिर से वही बात, जिसको और जिससे, तो से वाली चीज को एक्स लेते हैं। तो क्या लिखा है कि लेट, मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय ए टू डू वर्क इन एक्स डेज, इस एक्स डेज मान लेते हैं कि एक्स दिन में वो काम कर लेता है। कौन? अब बी की क्या बोला है कि बी टेक्स 16 डेज लेस देन ए, तो ए की अगर एक्स डेज है तो बी क्या बोला है कि उससे 16 डेज कम लेगा। तो 16 डेज कम लेगा, इसका मतलब क्या है कि टाइम टेकन बाय बी टू वर्क कितनी होगी दोस्तों? x माइनस 16 डेज। चलिए अब एक आप कॉन्सेप्ट देखिए कि ए अकेला था, वो आया और इस फील्ड को प्लग किया। ए अकेला एलोन आया, इसको x दिन में किया, तो इसका एक दिन में ये कितना कर पाएगा? 1/x। ठीक है, एक दिन का वर्क किसका? ए सिर्फ अकेला था। फिर जब बी अकेला आया, इसको किया x माइनस 16 डेज में, क्योंकि क्या बोला, जितने दिन में ए कर रहा है बी उससे 60 डेज पहले खत्म कर दे रहा है, तो 16 डेज कम ले रहा है। तो देखिए तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग। 1 डे वर्क ऑफ एक्स इज, ए लिख लीजिए, 1 डे वर्क ऑफ ए इज 1/x, और 1 डे वर्क ऑफ बी इज 1/x माइनस 16। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग दोनों की 1 डे वर्क निकालते हैं जब दोनों साथ में कर रहा है तब। दोस्तों अगर दोनों जब साथ में आया, तो दोनों जब साथ में आया ए और बी, तो इसको खत्म कर दिया इसने कितने दिन में? 15 डेज में। दोनों जब खत्म, दोनों साथ में काम करने लगा तो 15 डेज लिया और काम को एक खत्म कर दिया। तो इसकी 1 डे वर्क और इसकी 1 डे वर्क अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या देगा? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों अगर साथ में काम किया है तो दोनों का 1 डे वर्क मिलाकर क्या बनेगा? वही 1 डे वर्क बनेगा जो दोनों खत्म करता है 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। 1 डे, इसका 1 डे वर्क कितना होगा टोटल दोनों का? 1 डे वर्क जब दोनों साथ में कर रहा है तो 1/15। तो 1/15 में क्या है? 1 डे वर्क ही है, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का क्या है? ये 1 डे वर्क ही है। ये अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1/x है, और इसका कैपेसिटी के अराउंड 1/x माइनस 16 है। तो दोनों का जब 1 डे वर्क ऐड करेंगे तो ये तो यही देगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब दोनों साथ में काम करता है तो कितना काम कितना दिन में कर दे रहा है? 15 डेज में। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1 डे वर्क दोनों का जोड़िए, 1/x प्लस 1/x माइनस 16 इज इक्वल टू 1/15। चलिए अब आपका क्वेश्चन कुछ जानिए क्वेश्चन में। अब आप इसको सिंपल सा फैक्टराइज कर दीजिए, प्लस x इज इक्वल टू 1/15। इसको सॉल्व सिंपलीफाई प्लस कर लेते हैं, तो 2x माइनस 16 बाई x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 1/15। ठीक है, इसको आप ये ले लीजिए 30x माइनस 240 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x। चलिए हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x प्लस 240 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 240 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 240 कितना होगा? फैक्टराइज कर दिए तो 240 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6 4 जा 24। तो 40 इंटू 6 करोगे 46 भी आएगा। चलिए तो लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6x माइनस प्लस 240 इक्वल टू x कॉमन, x माइनस 40 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 और x माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40, और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, तो a को टाइम लगेगा 40 डेज और a को टाइम लगेगा 6 डेज। कौन सा सही है? मान लेते हैं कि a का टाइम लगा x डेज में, तो b का कितना होगा? x माइनस 16 है, तो 40 x कितनी, x की वैल्यू कितनी याद लिख दीजिए 40, है ना। a को टाइम लगा था x और x की वैल्यू क्या आ गई 40, सपोज इस केस के लिए हम ले रहे हैं। तो b कितना दिन में काम कर रहा है x माइनस 16, तो 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपको 24 डेज। मतलब b काम करेगा आपका 24 डेज में, a काम करेगा आपका 40 डेज में। तो 16 डेज से कम लिया ना, क्वेश्चन तो ये बोल रहा था। चलिए इस पार्ट देख लेते हैं। अगर a काम किया x डेज में और x की वैल्यू 6 आई, तो b काम करेगा x माइनस 16 में, तो 6 माइनस 16 कितना हो जाएगा -10। -10 क्या कभी भी डेज हो सकता है? -10 डेज नहीं हो सकता। तो ये वाला चीज इनवैलिड हो गया। मेरा आंसर क्या निकल गया कि टाइम टेकन बाय a टू कंप्लीट इन 40 डेज, ओके, एंड टाइम टेकन बाय b टू कंप्लीट इन 24 डेज। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। किस तरह का? टाइम एंड वर्क का, ओके। अब चलिए आते हैं पाइप ऑफ क्रिस्टलोलाइट प्रॉब्लम। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिए आप, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। रीड कर लिया आप लोग? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम सॉल्व कर देंगे आपको, ठीक है। क्या बोला है? 2 पाइप रनिंग कैन फिल अ टैंक इन 11 1/1 मिनट। बोलता है कि 2 पाइप है और दोनों फिल कर रहा है 11 1/9 मिनट में, ठीक है। इफ वन पाइप टेकन 5 मिनट मोर देन टू फिल द पाइप देन अदर टैंक टू फिल द टैंक। मतलब एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 5 मिनट ज्यादा ले रहा है उसको भरने के लिए, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलता है? फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। ईच पाइप मतलब अकेला टाइम पूछ रहा है। मतलब कि जब एक बंद था तो दूसरा चालू है और दूसरा बंद है तो पहला वाला चालू है, ऐसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा है, फिर से सेम चीज मान लेंगे। क्या मानेंगे हम? यहाँ पर देखिए, हम लोग वहां पर 1 डे वर्क निकाल देते हैं, तो यहां पर क्या निकालेंगे? 1 मिनट वर्क निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले मान लेंगे कि लेट द 1 मिनट वर्क ऑफ फर्स्ट पाइप बी एक्स। लेट द 1 मिनट वर्क, या फिर आप पहले ऐसे एज्यूम कीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट वर्क निकालिएगा। पहले आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि लेट द टाइम टेकन बाय, लेट the time taken by first pipe to fill the tank alone in x minute। ये पूरा फुल सेंटेंस अच्छा से हो गया। क्या बोला? लेट द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप। फर्स्ट पाइप कितना टाइम ले रहा है? अलोन, अकेला, x मिनट में। तो सेकंड पाइप कितना बोलता है? सेकेंड पाइप आप सेम लिख लीजिए पूरा लाइन, देन द टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक अलोन इन x प्लस 5 मिनट। वो 5 मिनट उससे ज्यादा लिया। चलिए तो हम लोग क्या निकालते हैं? पहले 1 मिनट वर्क निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट वर्क ऑफ फर्स्ट पाइप। 1 मिनट वर्क कितनी हो जाएगी आपकी? 1/x, ठीक है। और 1 मिनट वर्क ऑफ सेकेंड पाइप कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 5, ठीक है बच्चों। तो क्या बोला है कि 1 मिनट में वो टैंक का इतना पार्ट कर देगा और 1 मिनट में ये टैंक का इतना पार्ट फिल कर देगा। तो जब दोनों मिलेगा
तो दोनों का टाइम कितना ले रहा है टोटल कंप्लीट करने में? 11 1/9। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 100/9। मतलब कि 100/9 मिनट दोनों मिलके कंप्लीट कर दे रहा है। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर पाएगा? इसका 1 इसका 9/100। तो ये इसका 1 मिनट वर्क हो गया, और ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? इसका 1 मिनट वर्क होगा। तो आप ऐसे कर दीजिए कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/9/100। चलिए बस अब कुछ नहीं है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x इक्वल टू 9/100। फिर आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर प्लस 45x इक्वल टू 200x प्लस 500। तो 9x स्क्वायर माइनस 155x, नेक्स्ट कितना बच गया? इधर से आ गई तो माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस 155 हम लोग को लाना है, और 9 5 से 45। कुछ और छोटा होगा क्या? कुछ और छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, 9 5 से 45। आप एलसीएम ले लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 4 5 0 0, 2 से 2 2 5 0। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर 2 से कीजिए इसको 1 1 2 5। ओके, 5 से कीजिए 2 2 5। फिर 5 से कीजिए 45। फिर 5 से कीजिए तो 9 3 3 नेक्स्ट 1। ठीक है, कितना लाना है आपको? 155। चलिए ट्राई करते हैं कैसे आएगा। इसको दोनों के साथ रखिए, 5 5 25। तो 2 2 4, 4 5 20, 23 60, 63 180, और 180 और 25 हाउ मच? ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इक्वल टू 0। कितना कॉमन हो गया? 9x, x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 कॉमन, 9x माइनस प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20 एंड 9x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 25/9। अब देख लीजिए आपके पास कौन सा आंसर होगा। x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 का मतलब क्या है कि आपको टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप x मिनट, मतलब कि फर्स्ट पाइप आपका ले रहा है, तो फर्स्ट पाइप कितनी आ गई आपको x मिनट में? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20 मिनट। तो सेकेंड पाइप कितना हो जाएगा? x प्लस 5 मिनट, 20 प्लस 5 25। चलिए ये आपका हो गया पाइप और सिस्टम वाला। मैंने आपको टाइम एंड वर्क बता दिया, पाइप एंड सिस्टम वाला बता दिया। सही दोस्तों, चलिए तो अब अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता, आपको थोड़ा सा एक बार हम लोग चेंज कर देते हैं। इस जगह का क्वेश्चन में लिखा था आपका कि दोनों साथ में एक था आपका आउटलेट, और दोनों भी था आउटलेट, दोनों आपका क्या था? इनलेट था। मतलब कि दोनों पाइप को एक साथ ही वो स्टार्ट कर दिया था, तो आपको फिल करने में कितना लग रहा था? 15 मिनट लग रहा था। यहाँ लिखा हुआ था 15 मिनट, 100/9 मिनट, 100/9 मिनट लग रहा था दोनों पाइप को जब स्टार्ट कर दिया तब। सपोज आपके पास एक ऐसा कंडीशन आता कि एक पाइप आपका पानी को भर रहा है, और दूसरा आपको टैंक में एक पाइप लगा दिया जो पानी को फिल कर रहा है, तो दूसरा पाइप आपको वहां से आउटलेट हो रहा है। मतलब एक इनलेट हो रहा है और एक आउटलेट हो रहा है। और जब एक इनलेट हो रहा है और दूसरा आउटलेट हो रहा है, तो बोल रहा है तब कितना टाइम लगेगा आपको भरने के लिए? कुछ नहीं है दोस्तों, दोनों जब फिल कर रहा था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, तो जब एक फिल कर और एक आउटलेट था तो इनलेट माइनस आउटलेट कर देंगे। तो इनलेट में मान लीजिए कि आपका x था, ये x माइनस 1/x प्लस
5 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक में क्या हो रहा था आपका इनलेट हो रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है, आउटलेट हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक इनलेट और एक आउटलेट में आपको माइनस कर देनी है। चलिए, ये आपका हो गया टाइम एंड वर्क वाला और पाइप एंड सिस्टम वाला। आज हम लोग कर लिए टाइप 8 वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, अब हम लोग का लास्ट क्लास हो जाएगा मिसलेनियस का। मिसलेनियस में दोस्तों मैंने आपको सारा तो वैसे ही टाइप नंबर 8 तक मैंने आपको कवर करवा दिया है जितना एग्जाम में आते हैं, बट कहीं अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए, जैसे प्रॉफिट लॉस से आ जाए या फिर सिंपल इंटरेस्ट से आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, जो और एक क्वेश्चन आपको मिलती है कि ये क्लास में कुछ रोज हैं फिर कुछ कॉलम है तो कितने बच्चे बैठेंगे, अगर रोज बढ़ा दिए तो कॉलम घटाना पड़ेगा, इस तरह करके आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पिछले नेक्स्ट क्लास में आपको मिसलेनियस में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वांटिटी इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से वीडियो, जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखा है उनसे रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखकर पूरा सारा लेक्चर को आप कवर कीजिए। जब तक आप कवर नहीं करेंगे आप सारा चीज नहीं सीख पाएंगे। इससे बेटर कंटेंट आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम की चीज बताने देना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में इस बार पेपर जो है थोड़ी सी टफ आने वाली है, क्योंकि आपको थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस करके दे दिया गया है। इस साल आपको सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, दोनों की आपको रिडक्शन करके आपको दी गई है सिलेबस। तो आपको इस बार मेहनत और ज्यादा करना है, ऐसा नहीं कि कम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस कम है। आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा टफ आने वाला है पेपर, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।